हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। तो उसके बारे में हम सीख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे। उसको कंटिन्यू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सफलता की ये दौड़ लंबी जरूर है। सफलता की ये दौड़ लंबी जरूर है, परंतु कठिन नहीं। इसे मेहनत से ही जीता जा सकता है। जी हाँ, सफलता की जो ये दौड़ है, जो हम सफलता की दौड़, जो हम अपनी सक्सेस की जो रेस है बच्चों, ये जरूर लंबी जरूर है, ठीक है, बट कठिन नहीं है, उतना टफ नहीं है। इसको हम जीता जा सकता है, बट किससे? मेहनत से। यानी कि कॉन्सेंट्रली आप क्या कर रहे हो, अगर मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल आपका कॉन्टिन्यू कांस्टेंट आपने बना रखा है कि हाँ, आपने एक रूटीन बना रखा है कि मुझे इतना टाइम देना है, तो आपको जरूर आगे जाके सक्सेस मिलेगी। देखिए, कठिन नहीं है, भले लंबा है, रास्ता लंबा है, बट कठिन नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप कंसिस्टेंटली अपना फोकस बनाए रखें, अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें। ये नहीं बोला जा रहा कि आप किताबों में डूब जाए, बट अपना प्रॉपर टाइम, अपना टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को अपना समय दें। हर चीज को अपना प्रॉपर समय दें, तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी और चीजें आपको मिल भी जाएंगी। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को शुरू और करते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पे हमने क्या किया। अब यहाँ पे हमने कल स्क्वायर रूट्स निकालना सीख लिए थे, थोड़े बहुत हमने भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखे थे। तो उन्हीं को हम क्या करने हैं, आगे और थोड़ा भी एक्सपेंड करेंगे। अब जैसे यहाँ पे 841 की बारी आई थी, मैंने बताया था आपको कि कैसे इसको हम करेंगे और क्यों हमारे को ये जरूरी हो जाता है ना, क्यों स्क्वायर रूट हमको ये जरूरी हो जाते हैं कि हमें स्क्वायर रूट जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने हो, ऐसा भी हो जाता है ना। तो अब देखो, चलो एक बार स्क्वायर रूट और जरा निकाल के मुझे बताएंगे आप लोग। और इस बार हम ट्राई करेंगे अंडर रूट 4096। दोनों मेथड से करो, दोनों मेथड से करो, जिस मेथड से आता है उस मेथड से करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जिस मेथड से जो चीज आ रही है उस मेथड से आप लोग करो। चलिए, जिस मेथड से आपको आ रहा है उस मेथड से करो, कोई भी मनाही नहीं है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है या फिर आपको डिवीजन से ही करना है। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो 4096, अब देखिए अंडर रूट 4096, ठीक है, अंडर रूट 4096। तो यहां पे मैं अंडर रूट 4096 को करेंगे। तो पहले मैं अपना मैं प्रिफर करूंगा डिवीजन मेथड को। तो अगेन आपको पता है सर, दो दो के हमें जोड़े बनाने होते हैं। तो आपको पता है 5 5 25 छोटा हो जाएगा, 6 6 36, 7 7 49, 7 7 49 बड़ा हो गया। डिवाइड भी तो ऐसे करते हैं ना भाई, डिवाइड भी तो आप ऐसे करते हो। अगर आपको बोला 5 से 28 को डिवाइड करो, तो आप क्या करोगे? 5 6 30 ऐसे करोगे क्या? नहीं ना। आप क्या करोगे? आप करोगे कि सर 5 5 25 ऐसे हम करेंगे। 8 में से 5 गए 3, तो रिमाइंडर छोटा नंबर हम लेते हैं, छोटा हम लेते हैं। तो वही चीज आपको यहां भी करनी है, वही चीज हमें यहां भी करनी है। तो यहां पे आपने क्या किया, क्योंकि स्क्वायर है तो आपने बोला कि सर 6 6 36। तो 10 में से 6 गए 4, 3 में से 3 गए 0। अब क्या करेंगे, अब ये 9 भी उतरेगा, अब ये 6 भी उतरेगा। तो 9 और 6, 9 और 6, ठीक है। तो 9 और 6 जो है उतरा। तो अब आप देखें, अब क्या करें। अब आपका स्टेप पता है कि सर इसको वापस हम प्लस कर देते हैं। 6 6 12 हो जाता है और ये नंबर 120 समथिंग हो गया है। ये नंबर 120 समथिंग हो गया। अभी मैं समझा रहा हूं तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, बट जब आप करेंगे खुद से तो काफी इजी हो जाएगा। 6 कब कब आता है भाई लास्ट में? 6 कब कब आता है लास्ट में? सर 6 आता है हमारा, 6 आता है हमारा यदि हम 4 का स्क्वायर करते हैं या फिर जब हम 6 का स्क्वायर करते हैं। तो चलिए ठीक है, पहले 4 से ट्राई करके देखते हैं। यहाँ 4 रख देते हैं, यहाँ भी 4। तो 64 इंटू 4 हमने क्या, 4 चुके 16, ये आ गया 200। सॉरी 64 क्यों कर रहा हूं। तो हमारे पास क्या 124 हो गया। 124 इंटू 4, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 1 कैरी 9, 4 1 जा 4। तो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास आया 496। तो यानी कि मेरे को अंडर रूट 4096 का मिल गया है 64। तो ये तो मेरा 64 आया इस मेथड से ना। टाइम ज्यादा नहीं लगा, कंज्यूमिंग नहीं है टाइम ज्यादा, अकॉर्डिंग टू मी। अब आपके अकॉर्डिंग जिसकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। तो अब आप देखें, अब हम निकाल रहे हैं इसको 4096 को इससे। तो 2 2 जा 4, 0 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर आपने क्या सर 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 5 जा 10 और
2 5 जा 10 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर सर आपने क्या, 2 2 जा 4, 5 में 4 गया 1, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर आपने क्या सर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर हमने क्या, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर हमने क्या, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर हमने क्या, 2 16 जा 32। फिर हमने क्या, 2 8 जा 16। फिर हमने क्या, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो देख रहे हैं आप कि पहली बात तो इसमें क्या हो गया। चलो देखते हैं अंडर रूट 4096 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 का पेयर ये बाहर, 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 2 का पेयर ये बाहर और 2 का पेयर ये बाहर करेंगे। 2 2 4 2 8 2 6 32 64। तो यहाँ से आप देख रहे हो 64 ही आपको मिलेगा। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन हमने की। देखो एक तरफ प्राइम फैक्टराइजेशन हमने क्या, वो भी अपने आप में लंबी कैलकुलेशन है, और एक तरफ डिवीजन मेथड क्या ये हमने। तो चीजें आसान हो जाती है बच्चों, चीजें आसान हो जाती है डिवीजन मेथड से। ठीक है, चीजें आसान हो जाती है डिवीजन मेथड से। तो हमने इस चीजों से इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया है। क्लियर, कॉपी करें इसको। आज हम कुछ नहीं करने वाले, आज हम केवल प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन की। एक और ट्राई करेंगे अब। चलिए अब मुझे आप बताएं, अंडर रूट 5041 का, अंडर रूट 5041 का बच्चों, अंडर रूट 5041 का स्क्वायर रूट क्या होगा ये बताओ। जिस मेथड से आपको करना है आप उस मेथड से करो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आया किसी का? एक और। अब इस क्वेश्चन में आपने ट्राई किया होगा। चलिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन वालों के पास आते हैं, जिन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन से ट्राई किया। आप लास्ट में आए 5041, आपने देखा पहले 3 से करके देखा आपने, तो 3 से आपने डिलीवरी रूल चेक किया, 5 4 9 1 10, नहीं 3 से नहीं जा सकता, 4 से भी नहीं जा सकता, 5 से भी नहीं जा सकता, 6 से भी नहीं जा सकता क्योंकि 6 एक इवन नंबर है, ऑड नंबर है। 7, हाँ 7 से ट्राई करते हैं। 7 7 जा 49, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 7 से भी नहीं जा रहा है, 1 बच जा रहा है। देन 8 से ट्राई किया, 8 से नहीं जाएगा, 8 इज इवन नंबर। 9 नहीं जाएगा, 10 नहीं जाएगा, 11 11 से ट्राई करते हैं। 11 4 जा 44, 6 बचेगा, 11 5 जा 55 और यहां पे हमने देखेंगे कि इससे भी एक नंबर नहीं जाएगा, 91 बचेगा। तो अब ये अगेन ही नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन फिर काम नहीं आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे जरूरत पड़ती है हमें डिवीजन मेथड की। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्क्वायर रूट को अपना प्रायोरिटी सेट कर ले। हाँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो, तो करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बट क्वेश्चन में कभी कुछ कह के नहीं आ रहा है कि भाई सिंपल आ रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट। तो कोशिश करो कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही उसको निकालें। ठीक है, उस स्क्वायर रूट को निकालें। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हम करने गए तो व्हाट विल सी कि दो दो के पेयर मैंने आपको बनाने बताए थे। और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो 7 7 जा 49, वही छोटा नंबर है, बाकी बड़े नंबर है। तो 7 7 जा 49, 1 बच जाएगा और आपको होता है 7 प्लस 7 यहाँ हो जाएगा 14 और यहाँ से ये 4 1 नीचे उतर जाएगा 141 और ये 140 में तो सिंपल दिख रहा है। यहाँ 1 रखूंगा, यहाँ 1 141, ये पूरा नंबर लेंगे हम। 141 1 जा 141, तो यानी कि अंडर रूट 5041 आपका क्या है, 71 का रूट है ना। इसको और भी आप कह सकते हैं कि भाई 71 इंटू 71 मैं करूंगा तो 5041 आता है, यानी कि 71 का स्क्वायर होता है 5041। और अगर मैं स्क्वायर हटा दूं यहाँ से तो स्क्वायर यहाँ से हट के यहाँ लग जाता है स्क्वायर रूट। तो ये चीजें होती हैं, आपको मैंने दोनों तरीके से चीजें समझा रखी है कि क्यों स्क्वायर रूट होता है। दोनों साइड हम स्क्वायर करते हैं तो रूट कट कैंसिल आउट हो जाता है ना। ये चीजें मैंने आपको सिखा रखी है, बता रखी है। तो इसको कॉपी करें, उसके बाद नेक्स्ट एक और ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब आप मुझे करके बताएं, अंडर रूट 21609,
चलिए इसका बताएं, जो मन कर रहा है उससे करके बताएं। 21609 चलिए आया किसी का? चलिए देखेंगे इसको कैसे आप करेंगे। अब यहाँ पे अगेन आप लोगों के लिए देखिए, जो अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जाएंगे वो फिर से फंसेंगे। इसमें फंसेंगे क्यों? लंबा क्वेश्चन जाएगा। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन वालों को देख लेते हैं एक बार, और फिर हम इसमें देख लेंगे इससे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करने लगे इसका 21609 का, ठीक है। तो आपने देखा 9 1 10 6 16 2 18 यस 3 से चले जाएगा। तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 0 3 3 जा 9। फिर आपने बोला सर फिर चले जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 0 3 1 जा 3। अब हम लोग यहाँ पे 2401 में आप एक बार के लिए फंस जाते हैं कि यार यहाँ पे क्या होगा। तो आपने चेक किया इसको, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 0 3 1 जा 3, बिल्कुल सही है। 7 से चेक करते हैं, 7 3 21, 7 4 28, हाँ 7 से जा सकता है। 7 3 जा 21, 4 में से गया 3 0, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। अब आप फिर जिसको याद नहीं होगा, मुझे पता है 7 का क्यूब ये होता है, ठीक है। तो 7 को आप फिर से इसको कर लोगे, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35, बड़ा हो जाएगा 7 4 जा 28, 28 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7। तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आंसर निकल जाता है इसका, ठीक है। तो देखेंगे भी, और फिर हम इससे देखते हैं कि इसमें हमें यहाँ पे आपको इतना नहीं सोचना है कि किससे जाएगा किससे नहीं जाएगा, यहाँ हमको डायरेक्ट कर देना होता है ना। यहाँ हम इतना नहीं सोचते कि ये नंबर किससे डिविजिबल है किससे नहीं है, यहाँ डायरेक्ट आपको कर लेना होता है। 2 का पेयर ये 1 का है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 1 जा 1, आपने बोला सर 2 में से 1 गया 1, अब आपको पता है दोनों नंबर साथ उतरेंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आती है चीजें, अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट यहाँ पे आप 6 के लिए फाइट करोगे। यार देखो जो भी नंबर आएगा 20s में आएगा, थोड़ा थोड़ा इसमें कॉमन सेंस यूज करना, दिमाग यूज करना। 20s में आएगा तो 20 1 जा 20, आपको पता है 20s में आप जब आप नंबर आएगा, ये 116 है। तो आप खुद सोचो यार 25, अगर मैं यहाँ 22 × 2 करता हूँ तो 22 2 जा 44, सबको पता है ना। तो आपको पता है 25 × 5 125 होता है, बट वो बड़ा हो रहा है तो जरूर 24 × 4 ही मेरे को यहाँ लेना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि यार 6 किस किस के लास्ट में आता है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आप बोला सर 6 एक तो आता है 4 के लास्ट में, एक आता है 6 के लास्ट में। आप बोला ठीक है पहले 4 से ट्राई करते हैं। तो 24 × 4 आपने किया, 4 4 जा 16, 4 2 जा 96, यहाँ पे आया नहीं हुआ। और 26, अब जाहिर सी बात है 6 दूनी 12 यहाँ पे हो रहा है, देखो 6 दूनी 12 हो रहा है, जाहिर सी बात है नंबर मेरे को बड़ा मिलने वाला है, तो मैं इस पे जाऊंगा ही नहीं, है ना। थोड़ा ऐसे में ट्रिक यूज करनी है बच्चों इसमें। ये तो ये आ गया आपका 96, 6 में से 6 गए 0, 11 में से 9 गए 2, और ये आपका यहाँ बच जाता है ये। फिर आपका यहाँ पे 0 9, अब दोनों एक साथ उतरते हैं तो ये दोनों एक साथ उतरेंगे नीचे, तो 0 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 24 + 4 ये आपका 28 हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पे क्योंकि अब हम लास्ट में अब ये हमारे अकॉर्डिंग ये पूरा सॉल्व होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पूरा सॉल्व होना चाहिए। तो ठीक है 28 है, आप बोलोगे सर 9 कब कब लास्ट में आता है, आप बोलोगे सर एक 3 के स्क्वायर में और एक 7 के स्क्वायर में। तो ठीक है पहले मैं 3 से चेक करता हूं, तो आप करोगे 283 × 3 आपने किया, 3 3 जा 9, 3 जा 24, 2 कैरी एंड 3 2 जा 6 और 2 8 49। अगेन मैं यहाँ पे क्या हो गया, फिर हमें लगा कि ठीक है ना ये नंबर नहीं चाहिए हमको। क्यों? हमें किस पे काम करना है, हमें यूनिट डिजिट पे काम करना होता है, इकाई अंक पे हमें काम करना होता है। तो हमने देखा यार ठीक है 9 एक तो 3 से आता है, एक 7 से, 3 से हमने चेक कर लिया नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम 3 से चेक किया, अब हम 7 से चेक करके देखते हैं। 287 × 7, तो 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 8 जा 56, 56 4 66 कैरी, 7 2 जा 14, 14 6 20। तो 2000 बिल्कुल जो मेरे को चाहिए वो नंबर मेरे को यहाँ पे मिल गया है। तो 287 और यहाँ भी 7, तो ये मेरे पास आ गया। तो इन दो में क्या डिफरेंस हमको लगा, इन दो में हमको एक चीज का डिफरेंस लगा बच्चों कि यहाँ पे मेरे को जो है काफी काम करना पड़ता है कंपैरिजन टू डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में मेरे को काफी काम कर लेना पड़ता है, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल में मुझे काफी वर्क करना पड़ता है कंपैरिजन टू दिस में। तो अब आपने देखा
कि क्या हमने देखा, हमने एक चीज और देखी कि सर यहाँ पे ना आपको चीजें आसानी से मिल रही है, यहाँ पे हमें हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ रहा है, यहाँ पे इतना बड़ा काम नहीं करना पड़ रहा है मेरे को, है ना, तो इजी से मुझे चीजें मिल रही हैं। तो ये था हमारा, ये दिस वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये था हमारा, आपको बढ़ा रखा है, आपको इसमें इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब आते हैं हम इसके यूजेस में, कहा जाता है यूज, किस तरह के क्वेश्चंस में यूज होता है ये, ठीक है। अभी इसमें प्रैक्टिस कराऊंगा, हालांकि हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इसमें, बट जो हम पढ़ रहे हैं उसका यूज भी तो पता हो आप लोगों को, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैंने यहां पे रखा है, तो प्रत्येक विद्यार्थी ने कक्षा में जितने विद्यार्थी थे उतने रुपए दान दिए, ठीक है, कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करो। तो आपने देखा कि एक स्कूल के 8वीं कक्षा के छात्रों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए कुल मिलाकर 2401 रुपए का दान दिया। प्रत्येक विद्यार्थियों ने कक्षा में जितने विद्यार्थी थे उतने रुपए दान दिए, तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करें। अब क्या था, इसका मतलब क्या है कि भाई देखो, कलेक्शन तो 2401 रुपए का हुआ है। क्वेश्चन समझा रहा हूं, क्वेश्चन समझा रहा हूं, टाइम दे रहा हूं करने का, खुद खुद दिमाग लगाओगे इसमें। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं कि 2401 रुपए तो दिए भाई बच्चों को, ठीक है, ये देखो यहां लिखा है क्लास 8 से, ठीक है, क्लास 8 से 2401 रुपए जमा हुए, ठीक है। हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन करने वाला हमसे कि भाई ज्यादा आता है तुम लोगों को तो बताओ, तो हम बताएंगे। तो 2401 रुपए हमको बोला कि 2401 रुपए इकट्ठे हुए। अब उसने जो पैसे इकट्ठे करने की जो उसने लॉ या फिर जिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसने पैसे इकट्ठे किए, वो नियम उसने हमें बताया। हमने बोला कि भाई अच्छा 2401 रुपए तो जमा किए आपने, बट कितने बच्चों ने कितने पैसे दिए उसने ये नहीं बताया। उसने बात थोड़ा घुमा के बोली, उसने इस बात घुमा के बोली कि प्रत्येक प्रत्येक विद्यार्थी ने कक्षा में जितने विद्यार्थी थे उतने रुपए ध्यान दिए। अच्छा जी, तो यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी, अगर किसी स्कूल में किसी क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चे ने 10 रुपए दिए हैं, अगर किसी क्लास में 50 बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चे ने 50 रुपए दिए हैं। कहने का मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में, जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उतने ही पैसे दिए हैं प्रत्येक बच्चे ने, उतने ही पैसे दिए हैं प्रत्येक स्टूडेंट ने, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अब बोल रहा है कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करें, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है हमारे लिए कोई भी बड़ी बात है ही नहीं बच्चों, बहुत सिंपल सी चीज है हमारे लिए। कर डालो इस क्वेश्चन को, बिना टाइम वेस्ट किए कर डालो इस क्वेश्चन को, फटाफट इस क्वेश्चन को लिखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन में, हल्का सा करना है, हल्का सा करोगे, ज्यादा इसमें नहीं है, हल्का सा, और कर डालो इस क्वेश्चन को, चलो फटाफट। चलिए 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 फटाफट इस क्वेश्चन में कैसे आपको लगता है कि कैसे में हमें करना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन का यहाँ पे आप चीज पकड़ो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसने कंडीशन क्या दी है। कंडीशन उसने दी है कि ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी एज रुपी एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कि हर एक बच्चे ने उतना पैसा डोनेट किया है जितना, हर एक बच्चे ने उतना पैसा डोनेट किया जितना क्लास में बच्चा था, ठीक है, ठीक है जी, हमें पता है, तो हमें पता नहीं भाई कितने बच्चे थे। तो सिंपल सी बात, अब देखो देखो हमें नहीं पता ना कितने बच्चे हैं, तो लेट कर लो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स बच्चे थे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों, एक्स बच्चे थे मेरे पास, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स, ठीक है जी, एक्स हमने मान लिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास क्या थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास एक्स थे, क्लियर, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स है। तो therefore each student gave x rupees, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला अभी भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं इसको ए टी क्यू, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हर बच्चे ने जितने स्टूडेंट थे उतने ही पैसे दिए, ठीक है। तो एक्स बच्चे थे, तो एक्स बच्चों ने एक्स रुपीस दिए और मेरे को कितने रुपए मिले, मेरे को 2401 रुपीस मिले। तो यानी कि x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2401, मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर यहां से हटा के इधर स्क्वायर रूट, यानी कि सिंपल सी बात है यार सर, ये तो 2401 का स्क्वायर रूट पूछ रहे हैं हमसे, इतना बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं। जैसे हम करते करते गए तो हमने देखा नहीं, तुमसे 2401 का वर्गमूल पूछ रहे हैं। देखो क्या है, x नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको आप ले लो,
स्टूडेंट, ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, कितने किससे कर रहे हैं, एज मैनी एज रुपीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। नंबर ऑफ मनी डोनेट, मनी डोनेट कितना मनी डोनेट किया, एक्स रुपीज डोनेट किया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो बस कुछ भी नहीं है। तो सर हमसे 2401 का पूछ रहे हैं, तो आप अगेन यहां पे 2401 का निकालो। अब मैं तो बोलूंगा डिविजन प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे, फिर आप बोलोगे यार 3 से नहीं जा रहा है, 9 से नहीं जा रहा है, फिर थोड़ा दिमाग लगाओगे, उससे बढ़िया क्यों ना इसको डिविजिबिलिटी रूल से कर लो, क्यों ना इसको डिविजिबिलिटी रूल से कर लो, लो कर दिया। तो इसको मैंने क्या 5 5 जा 25 बड़ा हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो ये हो गया 8। अब आपको पता है दोनों नंबर इसमें 7 उतरते, दोनों उतरे, 4 + 4 8, यानी कि नंबर लास्ट में क्या चाहिए 1। तो आपको पता है एक यहां रखूंगा तो 81 बन जाए, 81 तो नहीं होने का, एक और कब आता है, आप बोलोगे सर 9 में आता है, तो चलिए 9 में हम चेक करेंगे, 9 9 से 81, 9 8 जा 72, 78 बिल्कुल सही। तो 9 जब मैं यहां रख रहा हूं तो 801 आ जा रहा है। तो इससे मुझे एक चीज पता लगी, इससे हमें एक चीज पता लगती है कि x बराबर कितना आ गया, तो देयरफॉर x बराबर आ गया आपका 49, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट छात्रों की संख्या कितनी थी, B14। ठीक है, अभी और करेंगे इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन और लाऊंगा, तो अभी थोड़ा आपको स्टार्टअप कराया मैंने कि भाई कहां आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कहां आपको इस तरह के क्वेश्चन यूज होने को मिलते हैं, है ना, इस चीज में थोड़ा हुआ। बाकी अगली बार से आपको देखोगे, इसमें हम और वैरायटीज क्वेश्चन की मैं लाऊंगा, इसको फिर से और एक बार डिस्कस हम कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल कॉपी करें इसको, अच्छे से समझे क्या क्या हमने भाई जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से एक्स से क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन के अनुसार बोला हर एक बच्चा उतने ही पैसे दे रहा है जितने टोटल क्लास में बच्चे थे, तो हमने बोला भाई एक्स बच्चे थे तो एक्स रुपीज, तो एक्स इंटू एक्स 2401 करने कर दिया भाई, क्यों किया, एक्स इंटू एक्स, क्यों एक्स बच्चा एक्स रुपीज दे रहा है, एक्स बच्चा एक्स रुपीज दे रहा है, क्यों, क्वेश्चन में बोला है जितने बच्चे हैं क्लास में उतना ही पर बच्चा पैसा दे रहा है, अगर 20 बच्चे हैं क्लास में तो एक बच्चा 20 रुपए दे रहा है, अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो आपको 30 रुपए देने, हर एक बच्चे को 30 रुपए देने, है ना, तो 30 इंटू 30 हो जाएगा, वैसे एक्स इंटू एक्स हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2401 हो गया, एक्स बराबर अंडर रूट 2401 हो गया, कहने का मतलब है यानी कि हमसे स्क्वायर रूट पूछ रहा है, वर्गमूल पूछ रहा है, स्क्वायर रूट निकाला हमने डिवीजन मेथड से, हमारा आंसर ये आ गया, और तो एक्स हमारा 49 आ गया, यानी कि हमारा क्या है अंडर रूट 2401 हमने x माना था, तो वहां पे अंडर रूट 2401 कितना आ गया 49 आ गया, तो यहां से आप बोल सकते हो देयरफॉर x बराबर 49, यहां से मैं बोल सकता हूं कि x की वैल्यू 49 आ गई। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, और कॉपी करें इसको, अच्छे से समझे, घर में फिर से ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।